कैश कर लिया और इसके ऊपर काम कर लिया, इसको पूरा कैश कर लिया, तो आप सुपरस्टार हो सकते हैं, सुपर डुपर स्टार हो सकते हैं। आप अपने उन लोगों को जिनको आज आप अपने से बहुत ऊपर देख रहे हो, आप ओहदे में, मान सम्मान में, गाड़ियों में, बंगलों में, आप उनको पीछे छोड़ सकते हो। आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी, अगर इसको आपने कैश कर लिया तो अच्छे से शिद्दत के साथ में इसके साथ काम कर लिया, तो आप कितने भी साथियों को, अपने कितने भी रिश्तेदारों को आप पीछे छोड़ सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो आज की डेट में क्यों करें हम एमएलएम को, नेटवर्क मार्केटिंग को, क्यों हमें जो है इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। देखिए, पैसा कमाने के लिए हम सब लोग जो है आज की डेट में काम कर रहे हैं, और पैसे के बारे में बोला जाता है कि ईसा पीर नमूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, सबसे बड़ा पीर पैसा है। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना आप जो है किसी शादी फंक्शन में नहीं जा सकते, पैसे के बिना कहीं ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, पैसे के बिना बस ट्रेन में नहीं आप चढ़ सकते, फ्लाइट तो छोड़ दो, दूर की बात है। तो पैसे के बिना जो है ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चे का मार्केट में गए, अगर आपकी पॉकेट में 10-20 रुपए नहीं है तो आप उसको कुछ दिलवा भी नहीं सकते हैं। तो पैसा सबसे मेजर फैक्टर आज की डेट में, सबसे मेजर चीज है। और पैसा आता कितनी चीजों से है? 3 चीजों से आता है। पहला है जॉब, दूसरा है बिजनेस, और तीसरा है नेटवर्क, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जॉब में भी 2 टाइप की जॉब है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो प्राइवेट जॉब में होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करते हैं तो नो सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, सिक्योरिटी है ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो नो चांस। अभी आप डी कुमार जी को सुन रहे थे, जब 10 करोड़ की टर्नओवर उनके बैंक की थी, 10 करोड़ का उनका बिजनेस करता था बैंक, तब 25 एम्प्लॉय थे। आज 100 करोड़ का काम कर रहा है वो बैंक, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो 5 एम्प्लॉय है। यानी वो कंप्यूटर ने वो सारा का सारा खींच लिया। आने वाले टाइम में रोबोट जो है वो उन चीजों को खींचेंगे। मैं बैठा था अभी रेलवे के एक बड़े अधिकारी के पास में, पिछले दिनों की बात बताऊं तो उन्होंने बताया कि अभी जो है, जो ये ग्रीन सिग्नल दिखाने के लिए और झंडी भंडी दिखाने के लिए भी जो है ड्यूटी लगती है जिन एम्प्लॉय की रेलवे में, उसकी जगह पे भी रोबोट जो है आ रहे हैं, उसकी जगह पे भी रोबोट की ड्यूटी लग रही है। यानी रोबोट वो सारे काम कर देगा। रोबोट ना तो ठंड लगेगी उसको, ना गर्मी लगती, जहां खड़ा कर दिया वहां खड़ा रहेगा और कमांड के साथ में चलना है। यानी गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो नो चांस। प्राइवेट जॉब की बात करते तो नो सिक्योरिटी। तीसरा आता है दूसरा आता है बिजनेस, यानी पैसा कमाने में दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस है। अब बिजनेस की हम बात करें तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बिजनेस में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आपने एक बिजनेस खोला कोई भी, और आपका बिजनेस ठीक चलने लगा, आपके बगल में वही बिजनेस जो है दूसरा व्यक्ति ने खोल लिया, तो आपकी सेल डाउन आएगी आएगी, यानी ग्राहक आपके बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन की इस दुनिया में, कंपटीशन के इस चैलेंज में, कंपटीशन के इस दौर के अंदर बिजनेस में बहुत बड़े बड़े अप डाउन है, बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर रहते थे, बहुत तगड़े बिजनेस थे उनके दिल्ली में, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत सॉलिड, एक ऐसे टाइम पे बहुत तगड़े बिजनेस थे उनके। लेकिन कुछ अप डाउन इस तरह से आए, दिल्ली गवर्नमेंट में, सरकार में, रोड पे आ गए वो लोग, सड़क पे आ गए वो लोग। तो बिजनेस जो है कंपटीशन का और रिस्क का, इसमें रिस्क भी हम जोड़ सकते हैं। कंपटीशन और रिस्क दोनों चीजें जो है इसमें भरपूर मात्रा में जो है मिलती हैं, भरपूर मात्रा में अपने को मिलती हैं। कर में सेंट ही ड्रीम पूरे होते हैं, 90% नीड्स ही पूरी होती है। यानी 90% केवल जरूरतें ही पूरी होती हैं। 10% लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं। मात्र 10% लोग ही हैं जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। 90 की केवल जरूरतें ही पूरी होती है, 90% केवल जरूरतें ही पूरी कर पा रहा है। और परमात्मा ने अगर अपने को इस दुनिया में भेजा है, तो मैं तो हर जगह पे बोलता हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भेजा है। खा पी के ऊपर आ जाओ बस ठीक है, वो उसके लिए नहीं, हमें कुछ करना है। हमें समाज के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने परिवार के लिए अगर हमें कुछ करना है, तो ये जो ऊपर के 2 रास्ते हैं, जिसमें आप में से मैक्सिमम साथी जॉब और बिजनेस के हैं, और तो कोई क्लास है नहीं। जॉब और बिजनेस
उसमें मैक्सिमम साथी जो बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं कि वहां पर केवल 10% ही ड्रीम पूरे हो पाएंगे। चाहे हम डी के की बात करते हैं, सुरेश यादव की बात करते हैं सर, वो गवर्नमेंट जॉब से थे, और डी कुमार जी की अभी हम स्टोरी सुन रहे थे, वो भी गवर्नमेंट जॉब से थे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में लाख सवा लाख रुपए में काम चलता होता तो लोग क्यों आते इधर? एक लिमिटेड है, लिमिटेड दायरा है, वहां अनलिमिटेड करना है। 90% जरूरतों को ही हम पूरा कर पाएंगे, 10% ड्रीम ही मैक्सिमम पूरे हो पाते हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके बीच में आया है। आप बहुत सौभाग्यशाली इंसान हो कि आपको आरसिम बिजनेस मिला, बहुत भाग्यशाली हो। और सौभाग्यशाली इंसान इसलिए हो कि आप ऐसी एलओएस के साथ में आए हो, आप टीम राकेश शर्मा गौतम का हिस्सा बने हो। आपके पास में बहुत, आप परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आप बिल्कुल सही हाथों के अंदर आए हो, बिल्कुल ठीक हाथों के अंदर आए हो, बिल्कुल बेहतरीन जगह पे। क्योंकि जहां आपके सीनियर्स मतलब इतना पेन ले रहे हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक आपके लिए प्लानिंग्स बनती रहती हैं। और मैं आपको बात बताऊं, 2025 के लिए आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्लानिंग बन चुकी है, लेकिन अभी खोलने की इजाजत नहीं है। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की अगर बात करूं तो आपके पास में ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अलादीन का चिराग साबित हो सकती है अगर आप इसको ठीक से घिस गए तो। ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग जो परमात्मा ने आपकी झोली में डाला है, यू आर लकी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गया है। अब हमें इसको सही दिशा में, इसको सही दिशा के अंदर लेके जाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास में पैसिव इनकम आए, पैसिव इनकम दो ही प्रकार की इनकम होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव आप लोग बना रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से या बिजनेस से, और पैसिव इनकम बनती है नेटवर्क से। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेट प्लस वर्क यानी काम से बुना हुआ जाल। एक एप्पल में कितने बीज हैं सब लोग बता देंगे, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल है ये कोई नहीं बता सकता। किसान एक बीज डालता है गेहूं का, उसमें से 50, 60, 70, 100, 150, 200 गेहूं निकलते हैं। ऐसे ही एक अनार का बीज डाला जाता है, उसमें हजारों लाखों की तादाद में अनार के दाने बन जाते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। आप जो अभी बीज बोओगे ना ग्राउंड वर्किंग के ऊपर, आप जो प्लान दिखा के बीज बोओगे उससे कई गुना ज्यादा जो है दाने बनने वाले हैं, कई गुना ज्यादा जो है स्पीड में आपका ग्रो होने वाला है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि नेटवर्क के ऊपर जो है ना, एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से बहुत डरता है। ओ सर ये ठीक है, हम सामान खा लेंगे सर, सामान हम खा लेंगे, सामान हमको अच्छा लगता है। सामान खाओ ना खाओ उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डरते हैं लोग नेटवर्क बनाने से, डर लगता है। वो किसी को समझाएंगे, सामने वाले ने मना कर दिया तो क्या होगा? बढ़िया बात है, आपको पता चल जाएगा आपकी जो लिस्ट में आपके प्यारे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है ना? कौन ऊपर ऊपर से आपकी तारीफ करता है, ऊपर ऊपर से आपके साथ रहता है, और पीछे से आपके साथ रहना पसंद नहीं करता, उन लोगों का भी पता चल जाएगा। तो एक आम आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है, लेकिन बेशुमार दौलत कमाने वाले लोग दुनिया में नेटवर्क ही बनाया है। चाहे आप अंबानी की बात करो, टाटा की बात करो, बाटा की बात करो, बिरला की बात करो, बजाज की बात करो, बांगड़ की बात करो, दालमिया की बात करो, किसी भी आप बड़े व्यक्ति की बात करते तो उनके पास में ह्यूज नेटवर्क है, बहुत विशाल नेटवर्क है। और इतने विशाल नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ नेटवर्क बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही काम है, कान इधर से पकड़ लो या कान इधर से पकड़ दो, पकड़ा कान ही जाना है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको हर रोज प्लान दिखाना पड़ेगा। डेली वर्किंग इज द मेन वे। प्लान आपको दिखाना पड़ेगा, हर रोज आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। ये कसम खा लीजिए, ये टारगेट बना लीजिए कि मैं डिजिटली फिजिकली मैं प्लान दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। ये लक्ष्य बना के रखिए अपना। फार्मर जो है हर रोज काम कर रहा है खेत के अंदर, ठीक है। टीचर हर रोज स्कूल में पढ़ा रहा है,
हर रोज डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठता है सुबह ही जो है ना, एम्प्लॉय जो है ना डेली जा रहे हैं ड्यूटी पे, लेबर हर रोज जो है काम कर रही है, सब्जी वाला हर रोज सब्जी बेच रहा है। तो ये लोग जब सब हर रोज कर रहे हैं, यानी हम लोग ही तो हैं, हमारे में तो ये कैटेगरी बैठी है, जब हम लोग रूटीन में वो सारा काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही रूटीन में हमने नेटवर्किंग को ले लिया, ऐसे ही रूटीन में हमने जो है डेली प्लान दिखाने वाला काम कर लिया, तो स्टूडेंट जो है रूटीन में इसके अंदर जा रहा है। रूटीन अगर हमने बना लिया, टेलर रूटीन में जो है कपड़े सिलाई कर रहा है, तो ये हर रोज रूटीन में आंधी आए, पर आप रूटीन में जो है ना, ये सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, हमें भी रूटीन में गोल सेट करके काम करना पड़ेगा। रूटीन के अंदर गोल सेट करके काम करना पड़ेगा। और गोल क्या है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपको किन किन लेवल पे जाना है, ये आप लिखिए, ये अपने सपने बनाइए, ये टारगेट बनाइए, और हर रोज काम करने का निर्णय लीजिए, हर रोज काम करने का संकल्प लीजिए। जो आपने गोल बनाए हैं उनको मंथली टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो। महीने में मेरे को इतना करना है, ठीक है, और इस महीने में मुझे इतना करना है, तो उसके 4 टुकड़े कर दो साप्ताहिक। यानी इस सप्ताह इतना होना चाहिए, अगले सप्ताह इतना, अगले सप्ताह इतना, अगले सप्ताह इतना, तो मेरा जो है ये गोल पूरा होता है। साप्ताहिक के भी आप टुकड़े कर दो डेली। सबसे बेहतरीन गोल मेरी नजर में ये है, सबसे बेहतरीन गोल हो जाएगा, कर लेंगे। अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो 18 तारीख ही हुई है, अभी तो 19 तारीख ही हुई है, 25 के बाद लगते हैं हम लोग, खूब खींच देंगे मीटर ना, कुछ नहीं होने वाला। सांस हर रोज ले रहे हैं, खाना हर रोज खा रहे हैं, बाकी क्रियाएं सारी हर रोज कर रहे हैं, तो प्लान हर रोज क्यों नहीं हो रहा? अगर प्लान हर रोज होगा, डेली प्लान होगा, तो आपके वीकली गोल पूरे होंगे, वीकली पूरे होंगे तो आपके मंथली पूरे होंगे, मंथली पूरे होंगे तो आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों कैटेगरी जो है आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। आप अपने टारगेट्स बनाओ, मोटी बात को समझने की कोशिश करो, रोजाना का काम रोजाना करना है। आलसी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आगे नहीं जाते, जिद्दी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आगे जाते हैं। जिद बनाइए, ये 21 स्टेप्स हैं बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक के, ये आपके गोल हैं। आप कब बिगिनर जा रहे हैं, आप स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, आप एक ही जगह पे खड़े मत रहिए। खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस खतरनाक होता है। ग्रोथ कीजिए, बढ़िए, चाहे 10% ग्रोथ करो, 20% ग्रोथ करो, 30% करो, 5% करो, लेकिन ग्रोथ करना, ग्रोथ करने के ऊपर काम करो। कब आप कौन से लेवल पे पहुंचेंगे, ये आपकी डायरी के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हम पूछते हैं जी कि आपका टेक्निकल का क्या टारगेट है? अभी तो पता नहीं सर, अभी तो हमने कुछ इसके ऊपर पूछा नहीं है। या अपलाइन बताएगा, अपलाइन मेरा बताएगा कि मैं कब जाऊंगा। अपलाइन क्यों बताएगा? सारे काम अपलाइन थोड़ा ना करेगा। आपको तो अपने गोल खुद डिसाइड करने हैं। हाँ, आपको गोल बनाना नहीं आता है, आप अपने लाइन अपलाइन के साथ में बैठिए। सर मेरे को 21 सीढ़ियां चढ़नी है, कौन सी सीढ़ी मैं कौन से महीने तक चढ़ूंगा, इसके लिए जो है ना मेरी योजना तैयार कीजिए, इसके लिए मेरी प्लानिंग कीजिए, और वो प्लानिंग करके मुझे दीजिए। और फिर जब सीनियर प्लानिंग करके आपको दे देते हैं, फिर उसके ऊपर जो है ना आप अपना पूरा एक्शन लीजिए, हार्डवर्क कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और फिर उन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी को चढ़ते जाइए। छलांग लगाने की कोशिश नहीं है, बिगिनर से सीधा डायमंड जाने की बात ही नहीं बन सकती, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विन, हाँ 2-3 सीढ़ियां वाइटल्स की आप छलांग लगा सकते हो शुरू वाली, है ना। पहले महीने आप ज्वाइन किया, 70,000 का बिजनेस हो गया, आपने 50-60 ज्वाइनिंग करा दी, तो आप ओपनर आ गए। तो इस तरीके से आप 2-3 स्टेप जो है छोटे वाले क्रॉस कर सकते हैं। आगे आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपने लेवल क्रॉस करते जाएं, लेकिन इस तरीके से क्रॉस होंगे। हमारा जीने का तरीका थोड़ा अलग है, उम्मीद पर नहीं, जिद पर जीना। उम्मीद होती है डाउनलाइन ये कर लेगी, वो नहीं कर रहा, उसको समझा दो सर, अगर वो कर लेता ना तो मेरा ये लेवल बन जाएगा ना। ये उम्मीदें हैं, उम्मीदों से नेटवर्किंग नहीं चलती, जिद्द से नेटवर्किंग चलती है। जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा आप जिद्दी इंसान बन जाते हैं तो डेफिनेटली आप जाएंगे। समय हमारा खत्म हो चुका है, कंक्लूड करते हैं। आप सब साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। और होटल में हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं अभी इस होटल के अंदर। एंड्रेज कीजिए एक बार जो लोग होटल के अंदर हैं, और राकेश सर कंक्लूड भी कर देंगे इसको। तो मेरी बातचीत इतनी ही थी आप लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू किरणपाल सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार। टूर पे आके एक्साइटमेंट बढ़ जाती है थोड़ी, और
सर ने जितनी एक्साइटेड होके जो बताई है ट्रेनिंग, तो साफ झलक रहा है उदयपुर का प्रभाव, है ना। तो उदयपुर में आने के बाद एक्साइटमेंट के साथ में जो ट्रेनिंग मिली है ना अभी, तो ये वंडरफुल ट्रेनिंग है दोस्तों, नो डाउट कि अगर हम अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये जो होटल वोटल दिखाने का जो है ना, दिख रहे होंगे बहुत सारे साथियों ने, वीडियो खोल के होटल दिखाओ, ऐसे थोड़ी दिखेगा। और होटल दिखाने के पीछे कारण क्या है? वो कारण ये है कि जो लोग डिजर्व करते थे नहीं आए, दिसंबर है ना। बाहर दुखी होता है जब व्यक्ति, तब निर्णय करता है। तो थोड़ा सा दुखी भी होना चाहिए, ड्रीम पैदा होनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, खून जलने के रूप में होता है। बस वो थोड़ा सा शब्द अलग है, अदरवाइज मेन चीज तो वही है कि हम इंस्पायर हो इस तरह के इवेंट से, इस तरह के लाइफस्टाइल से, इस तरह की नॉलेज से। बाहर आउटिंग जब होता है तो एक व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है वहां पे। तो वो मेन मुद्दा तो वही है।